नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। इलाहाबाद और जालौन की रैली में विरोधियों पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। बीएसपी को बताया बहन जी संपत्ति पार्टी। अखिलेश यादव ने की गायत्री के लिए जनसभा के दौरान मंच पर छलके गायत्री प्रजापति के आंसू। तीसरे चरण के मतदान के बाद चरण पर पहुंचा चौथे चरण का चुनाव प्रचार। माया, राहुल और अमित शाह ने की चुनावी जनसभाएं। और फिरोजाबाद के टुंडला में पटरी से उतरे ट्रेन के 3 डिब्बे, हादसे में बाल बचे यात्री। तो आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब चौथे चरण का जो चुनाव है वो 23 फरवरी को होना है, जिसके तहत चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने, आपको बता दें, इलाहाबाद और जालौन में आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। और इन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव को देखते हुए हर चरण में 2 से 3 जनसभाएं कर रहे हैं। इसी के तहत पीएम ने जालौन और इलाहाबाद में 2 रैलियों में जनता को संबोधित किया। पीएम ने जालौन की रैली में केंद्र सरकार के कामों का जमकर बखान किया। इसके साथ ही उन्होंने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा अब बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई है। साथ ही सपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार कहती हो उसका काम बोलता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों फटकार लगाती है। वहीं पीएम ने इलाहाबाद रैली जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 3 चरणों में आगे चल रही है। प्रदेश की जनता बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। मोदी ने सपा बसपा कांग्रेस को लेकर कहा कि एक तरफ ये इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम यूपी का भाग्य बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और विवादित नेताओं की श्रेणी में शुमार गायत्री प्रजापति के समर्थन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, गायत्री प्रजापति ने इस मौके पर कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है और ये सब बीजेपी की साजिश। और इतना कहते ही गायत्री प्रजापति के आंसू मंच पर ही छलक पड़े। मुलायम सिंह के करीबी और सपा प्रत्याशी गायत्री प्रजापति के लिए सूबे के सीएम अखिलेश ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने गायत्री प्रजापति के लिए जनता से वोट मांगे, साथ ही उनको भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस दौरान जब गायत्री प्रजापति मंच पर बोलने आए तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सब बीजेपी की साजिश है। मंच पर बोलते हुए गायत्री रो पड़े और कहा कि अब मैं अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर नहीं करूंगा। मैं जनता के बीच का आदमी हूं और अब उनके बीच ही रहूंगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री के खिलाफ गैंगरेप के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद विपक्ष ने गायत्री को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तो 3 चरणों का मतदान संपन्न होने के साथ साथ चौथे चरण के मतदान के लिए जो प्रचार है वो अपने चरण पर है। इसी के तहत विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं वो अपनी पार्टी के समर्थन में वोट मांगने के लिए जगह जगह चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी के तहत राहुल गांधी ने आज बांदा में, मायावती ने सुल्तानपुर में, तो अमित शाह ने अम्बेडकर नगर में चुनावी जनसभाएं की। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है, जिसके साथ ही चौथे चरण के चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों के नेता एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बांदा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। राहुल ने कहा कि मोदी एक हिंदुस्तानी से दूसरे हिंदुस्तानी को लड़ाते हैं। सपा कांग्रेस के अलायंस के बाद मोदी जी की हंसी गायब हो गई है। वहीं सुल्तानपुर की रैली में मायावती ने बसपा को बहन जी संपत्ति पार्टी करार देने वाले मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें नेगेटिव दलित मैन बताया है। और अम्बेडकर नगर रैली में अमित शाह ने राहुल और अखिलेश को लेकर कहा कि एक शहजादे से उसकी मां परेशान है तो दूसरे से उसके पिता परेशान है और दोनों लोगों से यूपी परेशान है। आपको बता दें कि चौथे चरण में मतदान 23 फरवरी को होगा। और फिरोजाबाद से अगली खबर, आपको बता दें, टुंडला में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें, कालिंदी एक्सप्रेस की जो टक्कर है वो मालगाड़ी से हो गई। इस पूरी घटना में हालांकि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। फिरोजाबाद के टुंडला स्टेशन के पास उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब टुंडला स्टेशन से दिल्ली की ओर जा रही 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर आमने सामने टकरा गईं, जिसमें दोनों ही ट्रेनों के डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि इस हादसे
में कोई हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें कि कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से भिवानी जा रही थी, तभी सामने से आ रही मालगाड़ी और कालिंदी एक्सप्रेस एक ही पटरी पर आ गई और दोनों की टक्कर हो गई। इस रेल हादसे में कालिंदी एक्सप्रेस का एक डिब्बा और मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर राहत कार्य चल रहा है। साथ ही अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हर एक अपडेट के साथ हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।